राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा का स्वरूप क्या है, ये कैसे उदय होगी? संत जनों का मिलना भगवत कृपा का स्वरूप है। संतों के संग में रति होना भगवत कृपा का स्वरूप है। भगवान के नाम में प्रीति होना, भगवान के धाम में प्रीति होना, भगवान की लीला गुण चरित्र में प्रीति होना, भगवान के भक्तों में प्रीति होना, ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु का नाम जप सकता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से ही संतों का मिलन होता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। बिना प्रियालाल की कृपा के धाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो कृपा से नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, संतों में प्रीति, उनके वचनों के अनुसार चलने में रुचि, ये भगवत कृपा से होती है। कृपा अहेतुकी होती है और वो सब पर है, पर हम कृपा का अनादर करके भोगों में रुचि प्रकट किए हुए हैं, इसीलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। यदि हम भगवान के सन्मुख होकर कृपा का आदर करें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। इतनी कृपा भगवान ने पहले से कर दी, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवत कृपा का ही स्वरूप है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कभी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं तो बिना किसी कारण के जीव को 84 लाख योनियों के चक्र से निकालकर मनुष्य शरीर दे देते हैं, और मनुष्य शरीर का फल भगवान के चरणों की रति है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान के चरणों का निरंतर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही कृपा का स्वरूप है। वीना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। महाराज जी, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है साधक को? जब सर्वत्र से ममता हटकर एकमात्र भगवान के चरणों में होती है। सब भोगों की आशाओं का त्याग होकर एकमात्र भगवान में आशा रहती है। सब बलों का त्याग होकर के एकमात्र भगवत बल का आश्रय होता है। धन का बल, तपस्या का बल, बुद्धिमत्ता का बल, नाना प्रकार के बलों का त्याग करके एकमात्र भगवान में बल, और सब भरोसों का त्याग करे एकमात्र भरोसा भगवान का, तब उस आनंद का अनुभव होता है जो आनंद ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तब हृदय से निकलता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। नाथ, जिस आनंद के लिए मैं अनंत जन्मों से भटकते हुए विविध कर्मों को करता हुआ, विविध भोगों को भोगता हुआ कभी प्राप्त नहीं कर पाया, वो आनंद आज आपकी कृपा से मिला। इसी की खोज थी। हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो भगवदानंद है, वो परमानंद है। वो जब प्राप्त होता है तो फिर और कोई चाह नहीं रह जाती, लेकिन वो तभी प्राप्त होता है जब कोई भरोसा, कोई बल, कोई आस किसी अन्य से न हो, एकमात्र श्री भगवान से हो। एकमात्र श्री भगवान अपने हो, दूसरा कोई हमारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब दूसरा न कोई, तभी आनंद प्राप्त होता है। भजन करने पर भी ये आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि दूसरा कोई है, विषय है, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, दूसरा कोई है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय, जे दूसरी करिदारी। दूसरा कोई है तो हरि से विमुख हो। जब दूसरा कोई नहीं है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये आनंद, ये स्थिति तभी प्राप्त होती है। इसीलिए बहुत प्रयास करने पर भी इस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम फैले हुए हैं, समेट नहीं पा रहे। हमारी आसक्ति किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसी ही रहती है। जब त्रिभुवन के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, सुख में हमारी किंचन मात्र रति न रह जाए,
तब ये आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद प्राप्त होने के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। अन्य स्मृति विहीन एकमात्र भगवत स्मृति लीन ऐसी स्थिति होती है। सीमा गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत और असंत में क्या अंतर है? संत जो अपना अहित करे उसका भी हित करे उसे संत, जो अपना हित करे उसका भी अहित करे वो असंत। असंत भगवान से विमुख, पापाचरण रत, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाला, मनमानी आचरण करने वाला, समस्त आसुरी संपदा से युक्त, शास्त्र आज्ञा का पालन करने वाला, दैवी संपदा से युक्त, सर्वलोक मंगल चाहने वाला, निरंतर भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित किए हुए काम क्रोधादि दोषों पर विजय प्राप्त किए, वही संत है। काम आदिक मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके, वही संत है जो भगवान को प्रेमाधीन किए हुए है। वही प्रेमाधीन कर सकता है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर लिया है भजन के प्रभाव से। जो इनमें फंसा हुआ है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वही असंत। समस्त आसुरी संपदा असंतों के हृदय में होती है और दैवी संपदा संतों के हृदय में होती है। विविध प्रकार से देखा जाए सब में भगवान विराजमान है, पर असंतों का संग न मिले चाहे नरक भले मिल जाए। बर भल वास नरक करताता और दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट संग न मिले, दुष्ट संग जो दूसरों का अहित करते रहते हैं, जो सब में दोष दर्शन करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालते हैं, दूसरों का अमंगल विचारते रहते हैं, ऐसे लोगों का संग न मिले। बरभल बास नरक करताता दुष्ट संग जनि दे विधाता। तो संत और असंत में बड़ा अंतर है। संत भगवान का कृपा का स्वरूप होता है, असंत भगवान से विमुख होता है। बीना जी, राजस्थान से। महाराज जी, देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होता है? जब संतों का संग होता है, शास्त्र का स्वाध्याय होता है, निरंतर भजन होता है, तो संत संग और शास्त्र स्वाध्याय से पवित्र भजन के द्वारा जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो अज्ञान जनित देहाभिमान नष्ट हो जाता है। अगर संत संग ना हो तो अब देहाभिमान नष्ट नहीं होगा। देहाभिमान नष्ट होता ही संत संग से है। बहुत कृपा है जिनको संत संग मिला है और वो भजन परायण है, धीरे धीरे देहाभिमान गलित हो जाएगा। ये धीरे धीरे नष्ट होगा, एकदम नष्ट होने वाला नहीं कि आज भजन किया खत्म देहाभिमान, नहीं, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। भजन करते हुए भी ये बना रहेगा, पर भगवान की कृपा है तो धीरे धीरे कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा, धीरे धीरे स्वयं क्षीण होता जाएगा। तो सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र भगवान का निरंतर भजन, पवित्र दिनचर्या, हमारी पूरी दिनचर्या पवित्र, तो मलिन अंतःकरण में देहाभिमान पुष्ट होता है और निर्मल अंतःकरण में देहाभिमान नष्ट होता है। इसलिए भगवान का भजन मुख्य है, संतों का संग सहायक है। ये देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। खूब नाम जप करो, संतों का संग करो। परमेश्वरी देवी जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पतिदेव को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। महाराज जी, वो आतंकवादी मुठभेड़ में उनका शरीर पूरा हुआ। महाराज जी, अभी कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरा क्या कसूर था कि ऐसी जिंदगी, और कभी प्यार भी आता है कि देश के लिए। नहीं, गुस्सा तो उन पर कीजिए मत। वो हमारे भारत, पूरे भारत के सम्माननीय है। उन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है। ऐसे शहीद को हम प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं कि उनकी अर्धांगिनी है। आप उन पर कभी क्रोध मत कीजिए। वो तो वीर पूरे भारत के नमस्कार योग्य है, जिसने अपने प्राणों का बलिदान अपने देश की रक्षा के लिए, देश जनवासियों की रक्षा के लिए किया। हम आपका सम्मान करते हैं। आपका पति सम्माननीय था। आप कभी ऐसा विचार मत कीजिए कि उन्होंने आपको छोड़ा। आप सौभाग्यवती हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि मुझे ऐसा पति मिला जो हमारे राष्ट्र की सेवा में समर्पित हुआ। और हमारी तरफ से आपको प्रणाम है और आप प्रसन्न रहिए। हमारी सरकार तो आपका सहयोग कर ही रही है। हमारा भारत नमस्कार करता है जो हमारे राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिए। किरण बालाजी, गुरुग्राम से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये तत्व दृष्टि क्या होती है? भगवान परम तत्व स्वरूप है और संपूर्ण सृष्टि 24 तत्वों से बनी है। जो सांख्य योग में चलते हैं वो तत्व चिंतन के द्वारा तत्व स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे पंच तत्व से ये शरीर रचित है, 5 इंद्रियां कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनको भोगने वाले पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन सब का शासन करने वाला अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों से जो पूरा जगत रचा हुआ है इसको प्रकाशित करने वाला 25वां तत्व है आत्मस्वरूप। तो सांख्य योग के द्वारा इन तत्वों का चिंतन करते हुए सृष्टि से वैराग्य धारण करके परम तत्व स्वरूप आत्मस्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही तत्व चिंतन कहलाता है। समस्त चराचर जगत तत्व के द्वारा ही बना हुआ है और उसका परम तत्व परमात्मा है और वही परमात्मा स्वरूप मैं हूं, ऐसा चिंतन करना सांख्य योग का तत्व चिंतन है। दीपक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ देते हैं तब हमारा कर्तव्य क्या क्या रह जाता है महाराज जी? फिर तो आपका कर्तव्य नहीं रह जाएगा, आपसे कराया जाएगा। जब तक अहंकार है तब तक हमको, ये जैसे आपने कहा नहीं कि हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, तो अभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि अभी आपकी स्मृति है ना, तो अहंकार बकाया है, अभी अहंकार बकाया है। जब ये स्मृति ही ना रह जाए कि मैंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है, तो स्वयं भगवान जैसे अर्जुन का रथ हाँकने लगते हैं। अर्जुन को कहाँ ले जाना है, क्या करना है, स्वयं भगवान जानते हैं। ऐसे ही उसके हृदय में भगवान बैठ करके कब क्या कराना है वो स्वयं कराते हैं। ना उसका कोई संकल्प होता है, ना उसका कोई अहंकार करता भाव होता है, अपने आप उससे क्रियाएं होती हैं जिससे जगत मंगल होता है, अपने आप कर्तव्य का पालन होता है। वो अहंकार से नहीं, वो भगवान से होता है। जब संपूर्णतः भगवत समर्पित चित्त हो जाता है तो हृदय में बैठे हुए भगवान स्वयं बागडोर संभाल लेते हैं। और जैसे कठपुतली को नचाने वाला जैसा चाहता है वैसे ही कठपुतली नाचती है, ऐसे ही उस व्यक्ति के द्वारा सारे कार्य होते हैं, कराने वाले भगवान होते हैं और दिखाई वो देता है कि वो कर रहा है। करें करावें आप सब और जने बढ़ाई थे। ये भक्तों के साथ होता है जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से कर्म होता है। ऐसा न समझे कि अहंकार से ही कर्म ठीक होता है, अहंकार से कर्म तो मलिन होता है, लेकिन भगवत समर्पित शरीर से जो कर्म होगा वो जगत पावन करने वाला, जगत मंगल करने वाला होगा। इसलिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। नवधा भक्ति का आखिरी भक्ति स्वरूप है आत्मसमर्पण। बड़ा कठिन है आत्मसमर्पण कर पाना, ये अहंकार बड़ा बाधा पहुंचाता है आत्मसमर्पण करने में। संजीव दीक्षित जी कानपुर से, महाराज जी इनका भी सेम ही प्रश्न है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। महाराज जी, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। महाराज जी, मार्गदर्शन चाहता हूं कि यदि हम सब कर्मों को त्याग देंगे तो प्रभु की शरण में कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि कर्मों से ही धर्म बनता है। आप समझो, धर्म का सबसे पहले आश्रय लिया जाता है, धर्म का आश्रय लिया जाता है, फिर धर्म के अनुसार आचरण किए जाते हैं। बिना आश्रय के आचरण नहीं होता। अब यहां भगवान जो कह रहे हैं वो त्यज लोक धर्मान के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अवतरित ही हुए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। तो भगवान धर्म त्याग की जो बात कह रहे हैं उसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना होगा। भगवान लोक धर्म के त्याग की बात कर रहे हैं। जैसे लोक धर्म में आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, और सब कर्तव्य निर्वाह करना है। और अपने अहम से कि मैं पति हूं, तो अब नहीं, मैं प्रभु का हूं, मैं इनमें से किसी का नहीं हूं, प्रभु का हूं। हाँ, प्रभु ने मुझे कर्तव्य दिया है कि इसे पत्नी की तरह व्यवहार में, इसे बहन की तरह व्यवहार में, इसे माँ की तरह व्यवहार में, इसे पिता की तरह व्यवहार में, इसे पुत्र की तरह व्यवहार में, तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रभु का हूं। मैं इन सब धर्मों के आश्रित नहीं हूं, मैं प्रभु के आश्रित हूं। और ये जो कर्तव्य कर्म कर रहा हूं ये केवल प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे गृहस्थ में रखा है। हमारी बात को अच्छे से समझ रहे ना।
हाँ, मेरा आश्रय भगवान है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। बस त्यज लोक धर्मान, जब त्यज लोक धर्मान हो गया तो भागवत धर्म जागृत हो गया और जीव समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो गया। हम इन्हीं धर्म बंधन में बंधे हैं। ये धर्म बंधन की छोटी छोटी रस्सियां एक में मिलकर मुझे माया में बांधे हुए हैं। इसी माया में धर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, भागवत धर्म को स्वीकार करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में तू हो जा, मेरा आश्रय ले ले और फिर कर्तव्य कर्म का पालन कर। भगवान की जब शरण में अर्जुन जी हो गए तो भगवान ने क्या कराया? कर्तव्य का पालन कराया कि नहीं कराया? तुम छात्र धर्म से युक्त हो, युद्ध तुम्हारा इस समय परम कर्तव्य है। वो कह रहे संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, यदि तुम मेरी शरण में हो तो मेरे वचनों का पालन करो, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान ने क्या कराया? धर्म का ही तो पालन कराया। तो हमें क्या करना है? आश्रय भगवान का लेना है और कर्तव्य कर्म समझ करके अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए उन सबको भगवान की शरण में समर्पित कर देना। कृष्णार्पणम मस्तु, जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप?